हेलो दोस्तों। तो ये हम लोग का सेकंड लेसन चल रहा है, सेकंड वीडियो चल रहा है जिसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले की बात की है ना। एपिसोड 1 में, एपिसोड 2 में आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है पहले ये समझना है। पहचान कि केमिकल रिएक्शन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कि आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कहाँ पे नहीं है। जबकि there are so many examples around us where we can find that this is a chemical reaction, this is not a chemical reaction, but technically what is the pehchan, what is the identification of the chemical reaction, whether the chemical reaction is happening or not. Okay, so when you study the characteristics of chemical reaction, you will be able to understand the real identification where you can identify the chemical reaction, whether this is chemical reaction is और नॉट, क्या ये केमिकल रिएक्शन है या नहीं। इस बात की जानकारी आपको तभी होगी जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझिएगा। तो सबसे पहले समझिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ऐसा कोई पॉइंट है जिस पॉइंट को जो है वो बताता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्या नहीं। इसको और अच्छे समझने के लिए पहले हम लिखते हैं, मेनली एनसीईआरटी के बुक में 4 तरह के कैरेक्टरिस्टिक बताया गया। चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ स्टेट, change of color, change of temperature or evolution of gas. There are 4 types of characteristics which are discussed in the NCERT books, but कुछ किताब जब साइंस बुक पढ़ते हैं उसमें एक और है जो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, उसके बारे में भी बात की जाएगी। ये आपके सामने जो बोर्ड पे जो 4 जो लिखा हुआ है वो क्या है, उसका क्या मतलब। जैसे कि एक है एवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या मतलब है इसका। तो कहा गया कि अगर कोई चेंज, जिस चेंज में चेंज होने के बाद गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है। एक्चुअली इवोल्यूशन ऑफ गैस इन एनी चेंज कैन बी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अगर वहां पर गैस निकला, समझ जाइए वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर वहां पर टेम्परेचर में चेंज हुआ तो समझ जाइए वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर वहां पे कलर में चेंज हुआ तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर वहां पे स्टेट में चेंज हुआ, स्टेट ये बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली और मुंबई वाला स्टेट, मतलब के स्टेट्स ऑफ मैटर, द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इफ the solid is converting into liquid, is converting into gas, is converting into solid, and if these processes are carrying over, then you will say that that change is a chemical change, the chemical reaction. तो ये 4 मेनली जो है वो आइडेंटिफिकेशन है कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। जैसे बता, अगर इन 4 में से कोई भी चीज नहीं हो रहा है, समझ जाइए वहां पे केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो इन 4 में से कोई ना कोई चीज को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन की पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, और उसी को कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। और ये 4 इंसान का पहचान है कि इंसान का 2 हाथ होता है, 2 पैर होता है, 2 आंख होता है, बोलता है, समझता है। जानवरों में ये चीज पाया नहीं जाता है, कुछ चीज उसमें है, कुछ उसमें है, लेकिन हर चीज का एक अपना पहचान हुआ करता। तो इंसान का पहचान है कि इसमें समझ है, बात समझ गए। उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन का पहचान है कि इन 4 में से कोई ना कोई एक चीज जो है फॉलो हो रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए कि पहला अगर हम इसकी बात करें तो समझ में आता है, जैसे मान लीजिए अगर इसकी बात की जाए, इवोल्यूशन ऑफ गैस की बात की जाए, किसकी बात की जाए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, पहला कैरेक्टरिस्टिक की बात। तो हम लोग देख सकते हैं, माने केमिकल रिएक्शन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। तो क्या हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ, गैस निकला। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, इवोल्यूशन ऑफ गैस। आपसे पूछा जाए पहला सवाल कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है,
आपका जवाब होना चाहिए कि ये पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है, जिसके द्वारा हम लोग पहचानते हैं कि कोई बदलाव, कोई चेंज केमिकल रिएक्शन है कि नहीं। हो गया। फिर आपसे अगला सवाल पूछा जाए कि बताओ कि कौन कौन सा पहचान है, कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आपका आंसर होना चाहिए इवोल्यूशन ऑफ गैस है, चेंज इन स्टेट है, चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन कलर है, एक और होता है अगले कुछ किताबों में है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो फिर अगला अगर आपसे पूछे कि अच्छा तो इवोल्यूशन ऑफ गैस का एक एग्जांपल दीजिए तो, जिसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा हो केमिकल रिएक्शन में। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द केमिकल रिएक्शन वेयर इवोल्यूशन ऑफ गैस इज टेकिंग प्लेस। कार्बन एक सॉलिड था, ये गैस था, लेकिन जब बना तो गैस बना और गैस जो है इवॉल्व हो रहा है। तो ये जो है पहला आपसे पूछ सकता है कि आप जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है सबका एग्जांपल दीजिए। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा क्या था हम लोग का भाई, है ना, दूसरा क्या था, चेंज इन स्टेट। ध्यान से देखिए H2 O2 2H2, ये भी गैस होता है, ये भी गैस होता है, लेकिन ये क्या होता है, लिक्विड। अब आप ही बताइए कि दो गैस एक दूसरे से मिला और लिक्विड का फॉर्मेशन कर रहा था, क्या यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट नहीं हुआ? हुआ है। जब चेंज ऑफ स्टेट हुआ है तो समझ जाइए कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। तो ये जो है चेंज ऑफ स्टेट, चेंज इन स्टेट वाले का एग्जांपल हो गया। ठीक, जैसे कि अगर मान लीजिए आपसे अगर पूछे कि ठीक है तो चेंज इन टेम्परेचर के बारे में बात कीजिए कि कैसे पता चेंज इन टेम्परेचर जो है किस तरह से रहता है। इसका एग्जांपल मान लीजिए कि Zn है, H2SO4 है, और ये जब ZnSO4 के साथ रिएक्शन करता है, H2 बनता है जब, तो ये बहुत ही हीट रिलीज होता है यहाँ पे। देखिए चेंज इन टेम्परेचर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, इसमें दो चीजें हैं भाई। पहला चीज ये है कि चेंज हो रहा है ना, चेंज इन नॉट इंक्रीज इन टेम्परेचर, कि सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, चेंज में इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर में जब बात करेंगे तो पता चलता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जहां पे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर रिलीज होता है, और कुछ ऐसा होता है जहां पे टेम्परेचर लगता है उसको केमिकल रिएक्शन को करने के लिए, जहां पे हम लोग को टेम्परेचर या हीट जो है लगता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कैल्शियम कार्बोनेट, ये टुआ, तो इसमें हीट लगेगा और इसमें हीट निकलेगा। ये दोनों केसेस जो है एग्जांपल है चेंज इन टेम्परेचर का, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर, चेंज ना के घटना और ना के बढ़ना, घटने बढ़ने की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि चेंज कितना हो रहा है, चेंज। तो ये दोनों एग्जांपल जो है चेंज इन टेम्परेचर का हम लोग का। फिर एक और है चेंज इन कलर का, तो आप उसमें बहुत से जैसे मान लीजिए कि Zn है, इसको CuSO4 है, जब इसको आप रिएक्शन करवाइएगा ZnSO4 प्लस Cu हो जाएगा, तो इसका कलर कुछ और होता है, इसका कलर कुछ और होता है। ठीक है, कलर अभी हम नहीं बताना चाह रहे, जो कंफ्यूज नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे कलर जो है CuSO4 का, ZnSO4 का कुछ और होता है। ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बात किया जाता है। तो these are the mainly four characteristics of chemical reaction with the example। आप लोगों को ये बात समझना चाहिए कि आपसे जो सवाल पूछ रहा है वो किन किन तरह से सवाल पूछ सकता है। तो यही चार तरह का केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हुआ करता है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से आवाज आ रही होगी। ठीक है, मैथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए, तो ये हम लोगों का था। अब हम लोग आते हैं किस चीज के ऊपर, अब हम लोग आते हैं केमिकल रिएक्शन के टैप्स के ऊपर। आज हम लोग कुछ टैप्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखिए केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे टैप्स, जैसे कि कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और भी हो सकता है, लेकिन मेनली हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे किस तरह से केमिकल रिएक्शंस को बांटा गया है। द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द केमिकल रिएक्शन, द फर्स्ट टैप ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है भाई?
इसके ऊपर बात किया जाए, बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही समझने वाला टॉपिक है। क्या होता है कॉम्बिनेशन? वर्ड से ही पता चल रहा है कि कॉम्बाइन होगा। कॉम्बाइन होगा जब दो या दो से ज्यादा चीज एक दूसरे के साथ मिल करके किसी एक चीज का फॉर्मेशन करता है ना, तो हम लोग उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जब कोई दो या दो से ज्यादा चीज मिल करके किसी एक चीज का फॉर्मेशन करता है तो हम लोग उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे when carbon is reacted with oxygen, then the formation of carbon dioxide taking place. In this chemical reaction, you can see very easily, you can see that the number of reactant is 2 while the number of product is 1. Here, in this chemical reaction, 2 or more than 2 substances reacted together to form only one compound. This is called chemical reaction, combination reaction. There are also examples, some example where you can also write it down. In this reaction also there are 3 molecule here. एक ही तरह का बना है ना, बात मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, बना तो कोई एक ही चीज है ना, वाटर बना, तो इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। यहाँ भी दो चीज मिला, एक चीज का फॉर्मेशन हुआ, तो वे इन द केमिकल रिएक्शन वेयर 2 or more than 2 molecules react together to form one molecule is known as combination reaction. क्या पहचान, और इसको और सरल भाषा में समझना है तो याद रखिए कि अगर प्रोडक्ट एक है और रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा है तो हम लोग उसको कहते हैं कि वो एक केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो these 3 are the examples of the combination reaction. पहचान क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, इसको तो और हल्के शब्दों में अगर समझे तो क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन? वैसा कोई रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा चीज एक दूसरे के साथ मिल जाए और कोई एक चीज का फॉर्मेशन करे, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वैसा कोई रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की तरफ 2 या 2 से ज्यादा हो जबकि प्रोडक्ट ओनली 1 हो, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन। जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, तो हमेशा प्रोडक्ट का जो संख्या हुआ करता है वो 1 हो जाता है। तो अगर प्रोडक्ट की संख्या 1 है और रिएक्टेंट की संख्या 2 या 2 से ज्यादा है तो इसको हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हम लोग दूसरे एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द सेकंड एग्जांपल्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन? व्हाट इज द सेकंड टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन? सॉरी, आई एम सेइंग बार-बार के भाई एग्जांपल्स में द टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। The second type of the chemical reaction is just opposite of the combination reaction, decomposition reaction. Decomposition reaction. इसमें decompose, तोड़ दो, टूट गया। जब कोई एक सब्सटेंस टूटता है और टूट करके किसी 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में बट जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं decomposition chemical रिएक्शन। ठीक है, जब कोई एक सब्सटेंस टूटता है और टूट करके 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में बट जाता है, वैसे कोई रिएक्शन को हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और भी एग्जांपल्स हैं ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होंगे। मान लो AgCl जो है वो टूटता है तो AgCl2 भी टूट जाता है। ठीक है, और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे मान लीजिए कि पानी को भी तोड़ा जा सकता है, वाटर में ऑक्सीजन। तो यहां पर जो खास तौर पे 3 तरह का एग्जांपल लिखे हैं, वैसे ये तीनों एग्जांपल तो डिकम्पोजिशन का ही है, लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी कुछ बातें हैं जो हम लोगों को समझनी चाहिए। देखिए, किसी चीज को तोड़ना है किसी केमिकल रिएक्शन में तो हम लोग को हीट देना होगा। हम लोग को हीट क्या करना होगा? देना होगा। जब हम लोग हीट देते हैं तब वो चीज बॉन्ड ब्रेक करता है और बॉन्ड ब्रेक करके कोई नया तरह का केमिकल सब्सटेंस जो है वो बनता है। तो हीट एक्चुअली 3 तरीके से दिया जा सकता है। एक हीट होता है जो हम लोग आग के द्वारा देते हैं, चूल्हा के द्वारा, है ना, आग हो गया, कोयला जला दिया, लकड़ी जला दिए। तो ये एग्जाम्पल वैसा है जिसमें हम लोग नॉर्मल हीट देते हैं जो हम लोग के आसपास में रहता है। लेकिन कुछ एग्जाम्पल ऐसा भी है जिसमें
उतना कोयला वाला हीट का आवश्यकता नहीं होता, हो सकता है उससे हो भी ना। जैसे मान लो AgCl, ये कोयला वाले से हो जाएगा, लेकिन इसको सनलाइट में भी अगर आप छोड़ देते हैं तो सनलाइट भी इतना हीट प्रोड्यूस कर देता है जिसके वजह से AgCl टूट करके Ag और Cl2 में चेंज कर जाए। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि AgCl को तोड़ने के लिए जो हीट की आवश्यकता, इससे भी हो सकता है, लेकिन इतने का आवश्यकता ही नहीं, हो सकता है रिएक्शन में फर्क आना शुरू हो जाए। तो आपको तोड़ना है तो तोड़ने के लिए हीट देना होगा, और हीट देते हैं जब, तो अगर हीट आप कोयला से, लकड़ी से और बाकी चीजों से दे रहे हैं तो इस तरह केमिकल रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन ये भी है। और अगर डिकम्पोज करने के लिए सनलाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये वाला केमिकल रिएक्शन जो है आपके एग्जांपल में आ जाएगा, दिस इज आल्सो कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो ना के हीट से होता है और ना के सनलाइट से होता है। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम लोग ब्रेक करते हैं। एक सब्सटेंस अनायन पे जाता है, एक सब्सटेंस जो है एक सब्सटेंस एनोड पे जाता है और एक सब्सटेंस कैथोड पे जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? द केमिकल रिएक्शन in which only one substance breaks into two or more than two substances is known as decomposition reaction. When you see, you will find that all the three examples are the example of decomposition reaction, because in these three chemical reaction the reactant side is only one, the product side is more than two substance. तो ये जो है decomposition reaction ही है, but there are three types of decomposition reaction. एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें हम लोग जो है हीट का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है फोटोलाइटिक केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें हम लोग सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, जिसमें लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोगों ने क्या बात किया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम लोगों ने क्या बात किया? टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने इस क्लास में हम लोगों ने 2 टाइप्स को बात किया। अगले क्लास में एपिसोड 3 में हम लोग क्या करेंगे, जो टाइप्स ऑफ जो केमिकल रिएक्शन उसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को खत्म करेंगे। ये पूरा का पूरा जो 4 एपिसोड का सीरीज है, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि केमिकल रिएक्शन को ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं, इसका डिटेल जो है वो भी हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे उपलब्ध वीडियो को देखते रहें और इस वीडियो में जो भी अच्छी चीजें हैं वो सीखते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले क्लास में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के साथ, जो कंप्लीट हो जाएगा। अभी सिर्फ 2 बताया गया, 2 से ज्यादा के बारे में अगले क्लास हम लोग बात करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।